गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं 15 फरवरी 2026 का करंट अफेयर। ठीक है बेटा, तो क्लास में बिल्कुल फोकस करके बैठना है आपके लिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर से हर एग्जाम में आते हैं और अभी प्रेजेंट में बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो बिल्कुल फोकस के साथ आपको क्लास को लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा आपके लिए मोटिवेशन है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। बेटा ये सत्य है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो बेटा हमेशा आपको विजय की सोचना है, हार की कभी सोचना ही नहीं है ना। तो क्योंकि जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। यदि आप पहले ही हार जाते हो तो कभी आप जीत नहीं पाओगे, और यदि आपने हमेशा जीतने का सोचा है तो आप हमेशा जीतोगे। ठीक है ना बेटा, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में नई दिल्ली में सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया है ना। पहला क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया है। तो उसका आंसर है बेटा नरेंद्र मोदी। हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ठीक है बेटा, तो सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स बेटा क्या है, तो ये आपका जो है प्रधानमंत्री कार्यालय, क्या है बेटा, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री, है ना, ध्यान सुनिए बेटा, प्रधानमंत्री कार्यालय है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री कार्यालय है, यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्य करते हैं ना, प्रधानमंत्री कार्यालय है। साथ साथ में बेटा यहाँ पर क्या होने वाला है, तो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल, है ना, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग सचिवालय, क्या बेटा, काउंसिलिंग, काउंसिल सचिवालय, ये क्या रहेगा अपना, यहाँ पर इसका भी कार्यालय रहेगा, ये भी कार्य करेंगे सचिवालय। और साथ ही में अपना बेटा कैबिनेट, कैबिनेट सचिवालय, है ना, ये सब क्या इसी ऑफिस में काम करेंगे। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय है और साथ साथ में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय भी यहाँ कार्य करेंगे बेटा। ठीक है ना, तो पहले इसका ये पहले जो कार्यालय था बेटा वो साउथ ब्लॉक में था। कहाँ पर था बेटा, साउथ ब्लॉक में था पहले। कहाँ पर था ये, पहले साउथ ब्लॉक में था 1947 से अभी तक। ठीक है बेटा, 1947 से अभी तक ये साउथ ब्लॉक में था। ठीक है, कहाँ पर था बेटा, 1947 से अभी तक ये साउथ ब्लॉक में था, और अभी इसको जो है ना चेंज कर दिया है। ये कहाँ कर दिया बेटा, दारा शिको, दारा शिको मार्ग पे कर दिया है, मतलब जो रास्ता है आपका मार्ग पे कर दिया है, इसको शिफ्ट कर दिया है ना बेटा। तो समझ में आया कि नहीं आया बेटा। तो अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, ये क्या है बेटा, प्रधानमंत्री कार्यालय है, और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय यहाँ पर कार्य करेंगे, है ना। ये पहले क्या था बेटा, साउथ ब्लॉक में था 1947 से अभी तक, और अभी हाल ही में जो उद्घाटन किया है वो कहाँ किया बेटा, दारा शिको मार्ग पर ये किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सेवा तीर्थ का जो मतलब है वो किसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेवा तीर्थ का मतलब क्या होता है बेटा, सेवा का स्थान, क्या होता है, सेवा का स्थान, सेवा का स्थान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, सेवा का स्थान। सेवा तीर्थ का मतलब होता है सेवा का स्थान, जो जो पीएम कार्यालय का नाम रखा हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। और इसका नाम कब रखा है बेटा, उसका नाम भी याद रखना है आपको। 2 दिसंबर 2025 में रखा है। कब रखा है बेटा, इसका नाम 2 दिसंबर 2025 को इसका नाम रखा है। ठीक है ना बेटा, और इसको आपको ये भी याद रखना है इसका बेटा, इसकी दीवार पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, इसकी दीवार पर, इसकी दीवार पर लिखा हुआ है, आपको याद रखना है, इसकी दीवार पर लिखा हुआ है सेवा तीर्थ। क्या लिखा है बेटा, सेवा तीर्थ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, सेवा तीर्थ लिखा हुआ है। और ये किस भाषा में लिखा बेटा, ये देवनागरी में लिखा है। किसने लिखा है बेटा, देवनागरी भाषा में, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ये आप बोल सकते हो देवनागरी लिपि में ये लिखा हुआ है, क्या, सेवा तीर्थ, है ना। और उसी के नीचे बेटा एक शब्द और लिखा है ना, देवो भव, क्या, नागरिक, नागरिक देवो, देवो भव, क्या लिखा है बेटा, भव, नागरिक देवो भव लिखा है। इसका मतलब होता है नागरिक
क्या है बेटा, भगवान है। क्या है, नागरिक, नागरिक जो है, नागरिक भगवान के समान है। क्या लिखा है बेटा, नागरिक भगवान के समान है ना। तो ये आपके लिए क्या है बेटा, ये आपका तीर्थ जो सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में सब बता दिया है। हाल ही में नई दिल्ली में सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन श्री हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना। और ये क्या है बेटा, ये पीएम कार्यालय है ना, और उसके साथ साथ में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय भी है और कैबिनेट सचिवालय भी यही है। ठीक है ना बेटा। ये पहले 1947 से अभी तक जो है ना आपका ये साउथ ब्लॉक में था और अभी इसको शिफ्ट करके दारासको मार्ग पर कर दिया है। ठीक है बेटा। इसका जो नाम रखा है सेवा तीर्थ जो है ना, वो कब रखा है बेटा, 2 दिसंबर 2025 को रखा है। और उसका मतलब क्या होता है, मतलब उच्चारण क्या होता है, सेवा का स्थान है ना। और इसके साथ साथ उसकी दीवार पर जो लिखा है मतलब सेवा तीर्थ जो लिखा है ना, वो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ एक श्लोक भी लिखा हुआ है, उसका वो है नागरिक देवो भव। इसका मतलब होता है नागरिक भगवान के समान होता है। ठीक है ना बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल के साथ शीर्ष स्थान, मतलब पहला स्थान, क्या बेटा, पहला स्थान, कौन सा स्थान बेटा, पहला स्थान है ना, बोल सकते हैं कौन सा स्थान, फर्स्ट है ना, पहला, पहला स्थान, कौन सा स्थान बेटा, पहला स्थान हासिल किया है, पहला स्थान हासिल किया है। मतलब उसको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल मेडल के बारे में पूछा है। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन बेटा कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ बेटा, नई दिल्ली में हुआ है। और ये पूछा गया है कि इसमें भारत ने कुल कितने कितने मेडल जीते हैं। तो बेटा कितने जीते हैं, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत कुल कितने मेडल के साथ में शीर्ष स्थान पर है ना, रहा। ठीक है ना। तो क्या पूछा बेटा, पहले स्थान, क्या पहले स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत कुल कितने मेडल के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है बेटा। क्या पूछा है बेटा, कुल कितने मेडल, भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं ना, ये पूछा गया है, कुल कितने मेडल जीते हैं। तो उसका आंसर है बेटा 94। कितने बेटा, 94। कितने बेटा, 94 मेडल भारत ने जीते हैं। इसमें ध्यान रखना है आपने, कितने मेडल जीते हैं, 94 मेडल भारत ने जीते हैं। और 94 मेडल जीतने के साथ में भारत जो है ना पहले स्थान पर रहा। ठीक है ना, पहले स्थान पर रहा, आपके लिए ध्यान रखना है ना। कितने स्थान पर रहा बेटा, पहले स्थान पर रहा। इसमें भारत ने बेटा, इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो इसमें बेटा गोल्ड कितने जीते हैं, तो गोल्ड जीते हैं बेटा भारत ने 51। कितने जीते हैं बेटा, 51 गोल्ड जीते हैं। वहीं हम बात करें सिल्वर की, इसकी बेटा सिल्वर की, तो सिल्वर भारत ने जीते हैं बेटा 23। कितने जीते हैं बेटा, 23 सिल्वर जीते हैं। और ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज जीते हैं बेटा 20। तो इस प्रकार से भारत ने टोटल 94 जो है ना आपके मेडल जीते हैं, है ना। अब इसमें बेटा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अभी हाल ही में एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, तो बेटा कितने जीते हैं, आपके 51 जीते हैं। और कुल पूछेगा तो 94 ना, और सिल्वर पूछेगा तो 23। तो क्वेश्चन कुछ भी बनकर आ सकता है, आपको सभी डाटा पर ध्यान रखना है। भारत ने कुल 51 जो है ना गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 23 जीते हैं और ब्रॉन्ज जीते हैं 20। इस प्रकार से 94 मेडल जीत के साथ एशियन जो पिस्टल चैंपियनशिप जो आपकी थी 2026 में भारत ने पहला स्थान ग्रहण किया है। और बेटा इसका आयोजन की बात करें तो अभी क्वेश्चन पूछे थे आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ बेटा नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, ये आपके लिए याद रखना है। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये आपका ये क्वेश्चन है, ये आपको मुझे उम्मीद करता हूँ ये आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गुजरात सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक को गांधीनगर में मौजूद गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया है ना। इन्होंने किसका स्थान लिया है ये आपको बताना है। ठीक है बेटा,
क्या बोला है इसने, हाल ही में गुजरात सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक को गांधीनगर में मौजूद गिफ्ट, इसका फुल फॉर्म बेटा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है ना, इसका नया चेयरमैन जो है ना अपॉइंट किया है ना, और इन्होंने किसका स्थान लिया है ये आपके लिए बताना है। तो बेटा इसका आंसर है बेटा हसमुख अढ़िया। क्या नाम बेटा, हसमुख अढ़िया। हसमुख अढ़िया का स्थान लिया है, ठीक है बेटा, इसका स्थान लिया है, हसमुख अढ़िया का स्थान लिया है बेटा। और ये अभी हाल ही में जो प्रेजेंट में थे ना, तो नॉन एग्जीक्यूटिव तरीके से थे, तो सबसे बेटा नॉन एग्जीक्यूटिव तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है ना, नॉन एग्जीक्यूटिव तरीके से काम कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। किस तरीके से कर रहे थे बेटा, नॉन एग्जीक्यूटिव तरीके से ये काम कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके लिए ये आपका क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, जैसे है ना, ये आपका गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटीज का फुल नेम है ना। यह पूछ सकता है कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर कौन है, तो उदय कोटक है ना। ये आपका, या आपके बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी किस राज्य में है, तो बेटा गुजरात गांधीनगर में है, ठीक है ना। इसके चेयरमैन नए अपॉइंट किसको किया गया है, तो बेटा किसको किया है, उदय कोटक को किया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है आपके लिए, ये सभी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया है, तो बेटा इसका आंसर है रूस। क्या है बेटा इसका आंसर है रूस। क्या है बेटा, अभी हाल ही में रूस ने व्हाट्सएप पर बैन लगाया है, ठीक है बेटा, किसने लगाया है, तो रूस ने व्हाट्सएप पर बैन लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। रूस ने व्हाट्सएप पर बैन जरूर लगाया है, सिर्फ किस पे लगाया बेटा, कॉलिंग पर लगाया है। किस पे लगाया है, कॉलिंग पर लगाया है, मतलब वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दोनों ही नहीं होंगे, बाकी मैसेजिंग हो सकते हैं। तो रूस ने अभी हाल ही में व्हाट्सएप ऐप पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, ये आपके लिए पता होना चाहिए। और साथ ही में वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल पर नहीं लगाया है, सिर्फ मैसेजिंग पे किया है ना। इसके साथ में और देशों ने, जैसे कि संयुक्त राज्य अमीरात है ना, संयुक्त राज्य है ना, अमीरात की बात करेंगे, तो अमीरात इसने भी बेटा यही सब किया है, ना, इसने भी कॉलिंग पर और वीडियो कॉल पे किया है। साथ साथ में यदि बोले इसके साथ में आप बोल सकते हैं जॉर्डन। क्या बोल सकते हैं बेटा, जॉर्डन ने भी ऐसे लगाया बेटा, कॉलिंग पर और किस पे लगाया है, कॉलिंग पर और आपका वीडियो कॉलिंग पर ना, मैसेजिंग पर नहीं लगाया है, ठीक है ना, मैसेजिंग पर नहीं लगाया, आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें मिस्र की, तो मिस्र ने भी इस पर क्या लगाया है बेटा, अभी बैन लगा कर रखा हुआ है ना। कतर की बात करें तो कतर ने भी इस पर बैन लगाया हुआ है। इस प्रकार से कई देशों ने इस पर बैन लगाया है, लेकिन मैसेज पर नहीं लगाया है। लगाया किस पर बेटा, कॉलिंग पर लगाया है बस ना। तो इस प्रकार से अभी रूस ने भी यही किया है, कॉलिंग पर बैन लगा दिया है दोनों प्रकार की, लेकिन मैसेज पर नहीं लगाया है, ये ध्यान रखना। यदि हम बात करें बेटा व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी बेटा, 2009 में हुई थी, ध्यान रखना है। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और मेगा प्लेटफॉर्म ने, किसने बेटा, मेटा प्लेटफॉर्म ने इसकी स्थापना की थी ना, मेटा प्लेटफॉर्म ने इसकी स्थापना की थी। ये डेवलपर ये था मेटा प्लेटफॉर्म। कब हुआ था बेटा, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी व्हाट्सएप की। किसकी बेटा, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी, व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी 2009 में, मेटा प्लेटफॉर्म ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है बेटा। अब ये बेटा रूस की बात आई है, थोड़ा रूस के बारे में और जान लेते हैं हम। रूस के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, रूस क्या है ना। तो रूस की बात करेंगे बेटा, है ना, रूस की बात करेंगे, जैसे कि रूस है ना। रूस क्या है बेटा, रूस कहाँ है ना, रूस आपका कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए ना, रूस कहाँ है बेटा। तो रूस, आपके रूस के बारे में जानेंगे, तो रूस है कहाँ, ठीक है ना। पहली बात तो देखो बेटा, रूस 2 महाद्वीपों में है। किसमें है बेटा, दो महाद्वीपों में है, इसमें बेटा 2 महाद्वीपों में ये स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है ना। रूस जो आपका है 2 महाद्वीपों में इसका स्थान है। वहीं हम बात करेंगे पूर्वी यूरोप में, कहाँ पर है बेटा, पूर्वी यूरोप में है, पूर्वी यूरोप में है। और हम बात करेंगे एशिया में है, तो एशिया में कहाँ बेटा, उत्तरी एशिया में। कहाँ है बेटा, उत्तरी एशिया में। कहाँ है, उत्तरी एशिया में। कहाँ है, उत्तरी एशिया में रूस आपका है। तो 2 महाद्वीप हो गए आपके,
वो है ना पूर्वी पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया, है ना बेटा। और ये विश्व का सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये भी आपको याद रखना है ना। क्वेश्चन पूछता है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो रूस है। ये 2 महाद्वीपों में है, पूर्वी यूरोप में भी है और उत्तरी एशिया में भी है ना। यदि हम इसकी राजधानी की बात करेंगे बेटा, हम इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी बात करेंगे तो बेटा मॉस्को है। क्या है इसकी राजधानी? मॉस्को इसकी राजधानी है। क्वेश्चन पूछता है बेटा राजधानी को ध्यान रखना है ना। इसकी राजधानी क्या है बेटा? तो मॉस्को है ना। इसके राष्ट्रपति की बात करेंगे बेटा, इसके राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन है बेटा? व्लादिमीर पुतिन। कौन है बेटा? व्लादिमीर पुतिन इसके कौन है? राष्ट्रपति। कौन है बेटा? व्लादिमीर पुतिन इसके राष्ट्रपति हैं। भाई हम इसके पीएम की बात करेंगे बेटा, तो पीएम कौन है इसके पीएम है पीएम इसके प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो पीएम इसके मिखाइल मिशुस्तिन। कौन है बेटा? मिखाइल मिशुस्तिन इसके पीएम है ना। और इसकी मुद्रा की बात करेंगे बेटा, तो मुद्रा है इसकी रूबल। क्या है बेटा? रूबल, मतलब रूसी रूबल। कौन है बेटा? रूसी रूबल इसकी मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मुद्रा जरूर याद रख लेना, रूसी रूबल इसकी राजधानी है। इसकी जो पीएम है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, पीएम इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है व्लादिमीर पुतिन। और इसकी मुद्रा है क्या बेटा? रूबल। और इसमें आपको राजधानी भी इसकी याद रखना है। इतना आप याद रख लो बस काफी है ना। इतना ही क्वेश्चन आपका बनता है, इतना मैंने बताया आपके लिए, है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की पहचान की है? ठीक है ना। हाल ही में किस देश में 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की पहचान हुई है? तो बेटा इसका आंसर है मिस्र में। कहां पर बेटा? मिस्र देश में जो है ना आपकी अभी हाल ही में 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की जो है खोज की है। ठीक है बेटा। तो मिस्र आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा मिस्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मिस्र के बारे में क्या जानेंगे बेटा हम? तो मिस्र के बारे में हम जानेंगे मिस्र कहाँ है। तो मिस्र कहाँ बेटा? ये भी 2 महाद्वीपों में स्थित है ना। कहाँ पर बेटा? मिस्र जो आपका है, मिस्र जो आपका देश है वो 2 महाद्वीपों में है। कहाँ बेटा? 2 महाद्वीपों में, ये भी आपको याद रखना है। और कौन कौन से महाद्वीप है बेटा? तो वो कौन कौन से महाद्वीप हैं? तो वो है आपके पूर्वोत्तर अफ्रीका। क्या है बेटा? पूर्वोत्तर अफ्रीका में है बेटा, पूर्वोत्तर अफ्रीका में है। वहीं हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो ये आपका है बेटा पश्चिमी एशिया में। कहाँ पर बेटा? पश्चिमी एशिया में भी है ना। मिस्र कहाँ है बेटा? पूर्वोत्तर अफ्रीका में है और पश्चिमी एशिया में है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यदि हम इसकी राजधानी की बात करेंगे बेटा, राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है इसकी बेटा? तो काहिरा है। राजधानी क्या है बेटा इसकी? काहिरा इसकी राजधानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन कई बार पूछा है मिस्र की राजधानी का, है ना। तो मिस्र की राजधानी क्या है बेटा? काहिरा है ना। इसके राष्ट्रपति की बात करेंगे बेटा, तो इसके राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है बेटा? अब्देल फतेह अल सीसी इसके कौन है बेटा? इसके हैं आपके कौन? राष्ट्रपति हैं, है ना। राष्ट्रपति को लेता हूँ, राष्ट्रपति। ठीक है ना। राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह सीसी अल सीसी इसके कौन है बेटा? राष्ट्रपति हैं। भाई हम पीएम की बात करेंगे तो पीएम की कौन बेटा? इसके मुस्तफा मदबूली। कौन है बेटा? मदबूली। कौन है बेटा? मुस्तफा मदबूली जो है इसके कौन है बेटा? पीएम है। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी इसके राष्ट्रपति हैं। राजधानी की बात करेंगे बेटा तो काहिरा है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसकी मुद्रा इसकी क्या है बेटा? पाउंड है। इसकी मुद्रा क्या है? पाउंड है। मुद्रा से क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान रखना है, मुद्रा को आपको याद रखना ही रखना है। तो मिस्र की जो आपकी मुद्रा है, मुद्रा क्या है बेटा? पाउंड है ना। राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी है ना। और राजधानी क्या है इसकी बेटा? काहिरा है। राजधानी सॉरी
राजधानी क्या है बेटा? तो राजधानी इसकी है कहिरा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है? ये आपको ध्यान रखना है, हाल ही में किस देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है? तो उसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है कंचुरन लैंका। क्या है बेटा इसका आंसर? कंचुरन लैंका। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ है? उसका आंसर है कंचुरन लैंका। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है बेटा, आपको ये भी याद रखना है अभी हाल ही में इनका जो निधन जो हुआ है, इनका जो निधन जो हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, निधन जो हुआ है ये पीएम नरसिम्हा राव। कौन बेटा? पीएम कौन थे बेटा? नरसिम्हा राव। कौन थे बेटा? नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे बेटा? पीवी नरसिम्हा राव ना। पीएम कौन थे? पीएम नरसिम्हा राव। उस समय ये रेल और कौन मंत्री थे बेटा? रेल एवं कृषि मंत्री। कौन थे? रेल एवं कृषि राज्य मंत्री थे। कौन थे बेटा उस समय? है ना, रेल एवं कृषि राज्य मंत्री थे ये। ठीक है ना, उस समय। तो ये केंद्रीय कौन हुआ बेटा? केंद्रीय मंत्री हुए ना, है ना। तो पीएम कौन थे उस समय? पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय ये रेल एवं कृषि राज्य मंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करें बेटा 1968 में, है ना, 1968 में जो है इनको जो है ना किसने? ओडिशा सरकार ने। किसने? ओडिशा सरकार ने, है ना, ओडिशा सरकार ने इनको क्या कह रहा है? पहला किसान चुना ना। क्या चुना? पहला किसान चुना था जिन्होंने मक्का और ज्वार, ध्यान रखना बेटा, मक्का और ज्वार, है ना, नाम सुना होगा आपने, ये फसलें आपकी मक्का और ज्वार, इनके बीज जो है ना, बीज को है ना हाइब्रिड तरीके से उन्होंने इसको पैदा किया था ना। इसलिए इनको क्या है, सरकार ने जो है ना तो क्या बोला कि हाइब्रिड जो बीज है इसका, मक्का का और ज्वार का, है ना, ये पैदा करने वाले ये पहले किसान थे ना। कौन थे बेटा? पहले किसान थे, ये आपको ध्यान रखना है ना। मक्का और ज्वार का हाइब्रिड तरीके से पैदा करने वाले ये पहले किसान थे, ऐसा उड़ीसा सरकार ने इनको बोला था। ठीक है ना। वहीं हम बात करें इनको 1993 में, कब बेटा? 1993 में इन्हें रेल विभाग में ना, रेल विभाग में ठीक तरीके से काम करना, विकास करने के लिए इनको, है ना, कौन सा पुरस्कार दिया गया था बेटा? विजय रत्न पुरस्कार दिया गया था ना। विजय रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। कब दिया गया था? 1993 में। रेल विकास के लिए उन्होंने अच्छा काम किया था, तो उन्हें विजय रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। इसको बेटा, इसको कनुचरण लैंका को, है ना। तो ये आपके उड़ीसा राज्य के ऐसे पहले जो है किसान रहे हैं, सरकार ने खुद घोषित किया था कि पहले ये किसान हैं जिन्होंने मक्का और ज्वार के बीज को हाइब्रिड तरीके से उगाया है, ऐसा घोषणा की थी। और उनको रेल विभाग में अच्छी तरीके से काम करने के लिए 1993 में विजय रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में ना किसे पहली महिला टीटीई, ना, टिकट कलेक्टर होता है ना बेटा, वो ना टीटीई नियुक्त किया गया है ना। तो मतलब दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो है ना, उसमें पहली महिला होंगी जो टीटी होंगी, तो वो कौन होंगी बेटा? सरिता येल्लो। कौन बेटा? सरिता येल्लो जो है ना पहली महिला होंगी जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो आपका क्षेत्र है वहां पर पहली टीटी होंगी, ये आपको ध्यान रखना है ना। दार्जिलिंग रेलवे एशिया की सबसे पुरानी ट्रेन है बेटा, है ना, एशिया की जो है ना सबसे पुरानी ट्रेन है दार्जिलिंग ना, सबसे पुरानी ट्रेन है, पुरानी ट्रेन है। किस मामले में बेटा पुरानी ट्रेन, है ना, आपने सुन तो लिया है कि एशिया की सबसे पुरानी ट्रेन है ना। किस मामले में बेटा? जो 2 फुट, है ना, कितना 2 फीट नैरो गेज, है ना, नैरो गेज वाली है ना। ये ना पटरियां होती है ना बेटा, पटरियां 2 फीट बीच में गैप है इसका ना, तो ये 2 फीट नैरो गेज वाली जो है वो एशिया की सबसे पुरानी ट्रेन है, समझना ध्यान से। और ये बेटा कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये बेटा ये चलती है आपकी न्यू जलपाईगुड़ी
जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक, है ना। कहाँ तक बेटा? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग तक चलती है ना। और कितनी चलती है बेटा? 88 किलोमीटर चलती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। कितनी चलती है? 88 किलोमीटर चलती है न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग तक, है ना। कितनी चलती है बेटा? 88 किलोमीटर चलती है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? तो 1881 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1999, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, 1999 में इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है ना। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, इसको ध्यान रखना है। विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, याद कर लेना इसको, क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा। ठीक है बेटा, इतना ही आपको पढ़ना है। हाल ही में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में जो है ना, पहली महिला टीटी बनने वाली महिला का नाम है सरिता येल्लो। क्या नाम है? सरिता येल्लो। और दार्जिलिंग जो आपकी हिमालय रेलवे जो है ना बेटा, ये दुनिया एशिया की सबसे पुरानी ट्रेन है, जो दो फीट नैरो गेज की है ना, 2 फीट नैरो गेज की है। और ये कहाँ से कहाँ चलती है बेटा? न्यू जलपाईगुड़ी से चलती है और दार्जिलिंग तक चलती है, दार्जिलिंग तक, और 88 किलोमीटर चलती है बेटा ना। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1881 में हुई थी। और 1999 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है बेटा, है ना। ये भी आपको याद रखना है। भैया हम बात करें बेटा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? तो गुवाहाटी में है। कहाँ है बेटा? गुवाहाटी में इसका मुख्यालय, ये आपको याद रखना है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गुवाहाटी में है ना बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में आरबीआई ने संजय अग्रवाल को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 3 वर्ष का इनका जो कार्यकाल है उसका विस्तार कर दिया है ना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाल ही में आरबीआई ने संजय अग्रवाल, किसको बेटा? संजय अग्रवाल को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में 3 वर्ष का सेवा जो है उसका विस्तार बढ़ा दिया, मतलब कार्यकाल को बढ़ा दिया है। तो उसका आंसर है बेटा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका आंसर क्या है बेटा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो आपकी सीईओ और एमडी हैं, क्या नाम है बेटा? संजय अग्रवाल। इनका जो है 3 साल का कार्यकाल एमडी और सीईओ को बढ़ा दिया गया है ना। तो आपको बेटा ध्यान रखना है, ये एयू बैंक में 2008 से अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। 2008 से अपना कार्य कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं बेटा? संजय अग्रवाल, है ना। ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है कि है ना संजय अग्रवाल किस बैंक के सीईओ एमडी हैं, तो आपको एयू स्मॉल बैंक कर सकते हैं ना इसका आंसर, है ना। ये ऐसे पूछ ले कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के वर्तमान सीईओ और एमडी कौन है, तो संजय अग्रवाल है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2008 से इस बैंक को अपना काम दे रहे हैं। अच्छा, एयू स्मॉल बैंक की स्थापना की बात करेंगे बेटा, इसकी स्थापना की बात करेंगे, एयू स्मॉल बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी बेटा 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करेंगे बेटा, इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जो है ना आपका जयपुर में है। कहाँ पर बेटा? जयपुर राजस्थान में इसका मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर राजस्थान में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और इसके सीईओ एमडी कौन है बेटा? तो संजय अग्रवाल है, ठीक है बेटा। चलिए अब थोड़ी सी आपकी बात आ गई है बेटा, किसकी? थोड़ी सी बात आपकी आ गई है किसकी, है ना, आरबीआई बैंक की, है ना। आरबीआई बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई बैंक, ध्यान रखना। बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक, है ना। सभी बैंक चलती है किससे? आरबीआई बैंक से, है ना। तो बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक, है ना। आरबीआई, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या बोलेंगे बेटा? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, ये सभी बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी करती है और सभी बैंकों का ये बैंक है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसका स्थापना की बात करेंगे बेटा, तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी बेटा आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई थी ना। इसकी स्थापना कैसे हुई थी बेटा? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। और कब हुई थी बेटा? 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935 को हुई थी आरबीआई की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार, है ना। तो आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी बेटा? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करेंगे बेटा, तो इसका मुख्यालय जो है बेटा मुंबई में है। कहाँ बेटा इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है मुंबई में, आपको ये ध्यान रखना है ना। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है ना। जब इसकी स्थापना हुई थी ना बेटा, तो ये कोलकाता में था। कहाँ था बेटा? कोलकाता में था उस समय, लेकिन 1937 में इसको चेंज करके मुंबई कर दिया था, ध्यान रखना। पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था, और इसको बाद में जो चेंज कर दिया 1937 में मुंबई में कर दिया, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वहीं हम बात करें बेटा इसके गवर्नर की बात करें, तो इसके गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर है बेटा संजय मल्होत्रा। कौन है बेटा? संजय मल्होत्रा इसके जो है वो गवर्नर हैं। ठीक है बेटा, इतना ही आपके लिए आज की क्लास में रहेगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में आएगा, है ना। ये मैं कंफर्म बोल रहा हूँ आपको, 100% बोल रहा हूँ बेटा, है ना। आप बिल्कुल भी ये मत करना कि सर नहीं आया, है ना। इसकी करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा, है ना। करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा बेटा, ध्यान रखना। और साथ साथ में इसका जीएस भी कई चीजें एग्जाम पूछेगा, जैसे कि आरबीआई की स्थापना पूछ लेगा, इसका गवर्नर पूछ लेगा, मुख्यालय पूछ लेगा, किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। बाकी मैंने जो जितना भी आपको करेक्ट किया है करंट अफेयर से, वहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, है ना। तो अब हम कल की जो क्लास है करंट अफेयर की, है ना, उसमें मिलेंगे आपको। तब तक के लिए जय श्री राम, जय